योगी जी का विकास है कि जो पब्लिक कहती है कि जो काम 500 में होता था 5000 में हो रहा है। पहला विकास, पूरे गली मोहल्ले टूटे फूटे हैं, जल जमाव हुए, दूसरा विकास। ट्रैफिक जाम की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, तीसरा विकास। और यहाँ का जो एम्स हॉस्पिटल, जिसका ये लोग बड़ा नाम लेते हैं, वो सदर हॉस्पिटल को पेशेंट रेफर करता है, चौथा विकास। खाद कारखाना बनाया है, वहाँ से चिमनी में। एक मिनट, एम्स रेफर करता है? एम्स रेफर करता है, पेपरों में सुर्खियाँ निकली हैं। अच्छा, कि आप मेडिकल कॉलेज ले जाइए और सदर हॉस्पिटल ले जाइए। वो तो बाढ़ नेचुरल कैलेमिटी थी, उसमें हमारा शहर नहीं डूबा था, और बारिश के पानी में डूब गया। ये इन लोगों ने इतना विकास कर दिया कि बारिश का पानी शहर से बाहर निकल ही नहीं पाया। और आप विश्वास करिए, इतना डूबा था शहर, इतना डूबा था कि मैं आपसे क्या बताऊं। घरों में लोगों के करोड़ों करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब सड़ गए। गाड़ियां खड़ी खड़ी पानियों में डूबी डूबी सड़ गई। एकदम बाढ़ का माहौल था, जैसे लगता था कि कितना बड़ा जलजला आया है। ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है। न ये संविधान को मानते हैं, न ये कानून को मानते हैं। कानून कहता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है, उसको पकड़िए, उसको ला करके जज के सामने प्रस्तुत करिए, जो कानून कहता है उसके हिसाब से सजा मिलेगा, उसको जेल होगी। ये कहते नहीं जी हम तो गोली मारेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये परिसर है और समस्याओं का खदान भी है। बीते 3 साल से यहाँ पे छात्रों का चुनाव नहीं हो रहा है और अभी वर्तमान में वीसी की सबसे बड़ी समस्या है। वीसी साहब ने यहाँ के कई प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उनकी कुछ कमियाँ थी जिनको वो उजागर कर रहे थे प्रोफेसर। और आज हमारे यहाँ पे बातचीत होनी है, तो बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी से एक विजय श्रीवास्तव हैं, जिनको पार्टी ने टिकट दिया है और उन पे भरोसा जताया है। भरोसा इसलिए भी ज़्यादा जता दिया है क्योंकि वो चुनाव में आ रहे हैं किसके खिलाफ? तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। वो भी इसी बार पहली बार जीवन में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि चुनौती आपके पास बहुत बड़ी है, क्या कहिएगा आप? ये तो मीडिया का उपजाया बात है। मेरे सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। मैं 6 साल पहले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो 1 हफ्ता पहले गोरखपुर से चुनाव लड़ने आए हैं और सामने वाला हमको वोट नहीं देगा, वोट हमको जनता देगी। तो हमारे लिए जनता का प्यार चुनौती है और मैं जनता के दिलों में राज करता हूं और मैं अपने काम पे भरोसा करता हूं, पार्टी की नीतियों को लेकर के चलता हूं और जो जन जन तक पहुंच रही है। और पूरे गोरखपुर की जनता, मैं यूं कहूं कि पूरे पूर्वांचल या पूरे प्रदेश की जनता इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा। सबसे ज़रूरी पहले बात कर लेना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी जहाँ से शुरू होती है और उसके बाद जब अलग अलग राज्यों में अपने पंखों को फैला रही है, उत्तर प्रदेश में भी बड़े दावे के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। अखिलेश त्रिपाठी जी हैं जो मॉडल टाउन से विधायक हैं दिल्ली में, और विजय श्रीवास्तव जी के सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं। पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि ऐसा कौन सा भरोसा आपको इनमें दिखा, वो आग देखी कि आपने इन्हें चुना और आज आप यहाँ हैं? आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का पहला कसौटी है कि जो व्यक्ति समाज का एक आईना हो सकता है, समाज के लिए संघर्ष कर रहा हो पिछले कई वर्षों से, उसका जो जीवन हो लोगों के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्तियों को जो है हमेशा प्रत्याशी के रूप में तलाश करती है और प्राथमिकता देती है। और ऐसा ही विजय श्रीवास्तव जी में हमने देखा। पिछले 6 वर्षों से लगातार एक एक गोरखपुर के नौजवानों के साथ खड़े रहने का काम उन्होंने किया। जब भी उनके रोजगार का मुद्दा आया, मुख्यमंत्री जी को जवाबदेही तय करने के लिए ये सड़क पर निकले। जब भी टीचरों शिक्षकों के अधिकारों की बात आई, विजय जी हमेशा उनके मुद्दों को लेकर के संघर्षरत रहे सड़क पर। और 25 बार इस तरह का खौफ है मुख्यमंत्री जी के मन में विजय जी के लिए कि 25 बार इनको हाउस अरेस्ट करवा चुके हैं। जब वो आते हैं तो पहले वहाँ पर यहाँ के कप्तान साहब को बोल देते हैं कि भाई साहब विजय श्रीवास्तव को अपने घर में बंद कर देना, क्योंकि विजय श्रीवास्तव जवाब मांगेंगे कि बताओ जी केजरीवाल मॉडल की तरह यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का सुधार क्यों नहीं हुआ, यहाँ के स्कूलों की हालत जर्जर क्यों है,
यहाँ का जो युवा रोजगार मांग रहा है उसको लखनऊ में पिटवाते हो, इलाहाबाद में पिटवाते हो, ये अत्याचार बंद करो आप, तो इनको हाउस अरेस्ट कराते हैं। जब ये कहते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की हालत ख़राब है, चिकित्सा व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, केवल प्राइवेट चिकित्सा व्यवस्था पर लोग आधारित हो चुके हैं पूरे गोरखपुर में, तो ऐसा मुख्यमंत्री होना गोरखपुर से किस काम का है? विजय भाई, यहाँ के वीसी की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं लंबे वक्त से। आप यहाँ के नए विधायक बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से आप बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे खड़े होंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोफेसर्स हैं वो क्यों परेशान हैं और क्या हो रहा है? देखिए, ये बहुत ही विवादास्पद। और एक चीज़ जरूर जोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार सवाल बीच में नहीं देता हूँ, पूरा मौका मिलता है। यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे हैं छात्रों का। देखिए, ये तो सरासर हनन है। भाजपा शुरुआत में कहती रही कि सपा छात्रों का छात्र संघ बहाल होना चाहिए, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो वो भूल गए। रही बात यहाँ पे जो आदरणीय कुलपति जी हैं, वो पूर्णिया में भी बड़े विवाद में रहे, जहाँ इसके पहले कुलपति थे। जब से यहाँ पे आए हैं उनकी तानाशाही चल रही है। उनके खिलाफ स्टूडेंट्स लामबंद हो गए। पीएचडी छात्रों के खिलाफ 17 छात्राओं के खिलाफ उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करा दिया। उनको एग्ज़ाम देने के लिए वो बाध्य किया जो उनको सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया था। और जो प्रोफेसर जो गुरुजन सम्मान के पात्र होते हैं, उनको उन्होंने नीचा दिखाना शुरू किया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो गुरुजनों का सम्मान न कर सके, उनसे कम योग्यता वाले गुरुजन नहीं है यहाँ पे। ये भी कल को कहीं कुलपति हो सकते हैं। तो जो ये लोग गुरुजनों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, उनको नौकरी से निकाले जाने की धमकी दे रहे हैं, और जब कोई अपनी बातों को मुखर होकर के कोई गुरुजन कोई प्रोफेसर मांग रख रहा है तो उसको बर्खास्तगी करने का धमकी दे रहे हैं। चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं छात्रों के यहाँ पे? अब ये तो सरकार जान रही है कि युवा आक्रोशित हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी दिए नहीं ये, और नहीं तो नौकरी मांगने पे इन्होंने इलाहाबाद में जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से, मतलब नियर टू डेथ मारा बच्चों को, जो केवल इतना कहे कि ईमानदारी से परीक्षा लिया जाए, इसमें कोई पार्शियलिटी न किया जाए और गलत सलत फर्जी लोगों का पैसा लेकर के नियुक्ति न किया जाए। यही मांग था छात्रों का, बस इतना ही मांग था। और उनको उस बुरी तरह से लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए, उस बुरी तरह से दरवाज़ा तोड़ तोड़ के, हॉस्टलों का दरवाज़ा तोड़ तोड़ के मारा गया। इतनी सारी जाति की गई। ये जानते थे कि वही देश का राजनीति और दशा तय करेगा, इसलिए ये लोग छात्र संघ की बहाली नहीं होने देते हैं। आपके मुद्दे क्या हैं गोरखपुर में? आप जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो गोरखपुर में मुख्य 5 मुद्दे जो हों वो आप बताइए, और 5 वो विकास जो योगी जी ने यहाँ पे कर दिया है। योगी जी का विकास है कि जो पब्लिक कहती है कि जो काम 500 में होता था 5000 में हो रहा है, पहला विकास। पूरे गली मोहल्ले टूटे फूटे हैं, जल जमाव हुए, दूसरा विकास। ट्रैफिक जाम की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, तीसरा विकास। और यहाँ का जो एम्स हॉस्पिटल, जिसका ये लोग बड़ा नाम लेते हैं, वो सदर हॉस्पिटल को पेशेंट रेफर करता है, चौथा विकास। खाद कारखाना बनाया है, वहाँ से चिमनी में। एक मिनट, एम्स रेफर करता है? एम्स रेफर करता है। पेपरों में सुर्खियाँ निकली हैं। अच्छा, कि आप मेडिकल कॉलेज ले जाइए और सदर हॉस्पिटल ले जाइए, वो सफ़ेद हाथी बना हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, कोरोना में एक पेशेंट नहीं एडमिट किए, सोचिए। ये इनका 5 विकास है। और जहाँ तक मेरी बात आपने पूछी है, तो मैं सीधे सीधे अपने पार्टी के मुखिया के विचारों से चलता हूँ। उन्होंने जो शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है, उस काम को हम गोरखपुर में, पूरे प्रदेश में आधार बनाए हैं। जो यहाँ तक मेरी यहाँ की 5 बातें हैं जो गोरखपुर के लिए कहनी है। आप, हमारा शहर जो बाढ़ की पानी में नहीं डूबा, वो जल जमाव में डूब गया। 6 महीने डूबा रहा। यहाँ का सांसद जो हेलीकॉप्टर सांसद है, वो उसका घर डूबा रहा। वो यहाँ से बम्बई में पिकनिक मना रहा था। खैर, वो तो पिकनिक मनाने गोरखपुर आते ही हैं, फिर अपना सुबह की फ़्लाइट से आते हैं, शाम की फ़्लाइट से निकल जाते हैं। तो हमारा शहर डूबा रहा, ना कोई शासन का अधिकारी पूछ रहा था, ना कोई प्रशासन का अधिकारी पूछ रहा था। और एकदम से प्रसव पीड़ित महिलाएं घर से बाहर नहीं जा रही थी। इलाज के अभाव में लोग मर गए। घरों में सांप, गोजर, बिच्छू निकल रहे थे। और ये किसी से छुपा नहीं है। पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ये हो हल्ला मचा कि शहर की गलियों में जहाँ सूखा रहता था, वहाँ पे नाव चल रहे थे। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता तो है जो जल भराव की समस्या है वो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा
कि सन 1998 और 2000 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, 98 में, उसके दरमियान अब तक बाढ़ नहीं आई है, जो भी सरकारें रही हों। आखिर ये ऐसा क्यों है कि उस तब बाढ़ आई और अब बाढ़ आई? नहीं, देखिए, वो तो बाढ़ नेचुरल कैलेमिटी थी, उसमें हमारा शहर नहीं डूबा था और बारिश के पानी में डूब गया। ये इन लोगों ने इतना विकास कर दिया कि बारिश का पानी शहर से बाहर निकल ही नहीं पाया। और आप विश्वास करिए, इतना डूबा था शहर, इतना डूबा था कि मैं आपसे क्या बताऊं। घरों में लोगों के करोड़ों करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब सड़ गए। गाड़ियां खड़ी खड़ी पानियों में डूबी डूबी सड़ गई। एकदम बाढ़ का माहौल था, जैसे लगता था कि कितना बड़ा जलजला आया है। एक तरफ तो लोग कोरोना से बच करके किसी तरह से अपनी ज़िंदगी सुधार रहे थे, तब तक ये बारिश का पानी यहाँ पे डुबो दिया। हमारा जो बाज़ार है, मुख्य बाज़ार है, कपड़े का व्यवसाय जहाँ पे होता है, माया बाज़ार, और वहाँ पे दुकानों में पानी घुस गया था। सबके कपड़े, लाखों करोड़ों के कपड़े वहाँ पे ख़राब हो गए थे। ये है इनका। ठीक है सर, 59,000 शिक्षकों की आप लोग बात कर रहे हैं ना, आपके 69,000 शिक्षकों की, है ना, और उसमें ओबीसी को आरक्षण दोबारा से देने की बात हो रही, कैसे संभव होगा सर? देखिए, जो संविधान सम्मत आरक्षण की व्यवस्था है, उसके अनुसार ये पूरी वैकेंसी को पूरा किया जाना चाहिए। ये सरकार, हमने पहले कहा कि योगी जी की सरकार कुछ खास लोगों की सरकार बन के रह गई और उन्हीं के इशारे पर उन्हीं लोगों के लिए पूरे 5 वर्ष काम करते रहे। और ये भर्ती जो है का मामला है, उसमें भी दिख रहा है कि पक्षपात, जो पिछड़ी जातियां हैं इस प्रदेश की, जो इस प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करती हैं, उनको इस सरकार ने बिल्कुल उठा करके बाहर करने का काम कर दिया। उनके साथ भेदभाव करने का काम कर रही है। तो हमारी पार्टी एक तो कहती है कि जो कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है, उसके अनुसार जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसके हिसाब से सबको हक मिलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसकी व्यवस्थाएं बनाई है। ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है। न ये संविधान को मानते हैं, न ये कानून को मानते हैं। कानून कहता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है, उसको पकड़िए, उसको ला करके जज के सामने प्रस्तुत करिए, जो कानून कहता है उसके हिसाब से सजा मिलेगा, उसको जेल होगी। ये कहते नहीं जी हम तो गोली मारेंगे। ये जो भी योगी जी के खिलाफ आवाज़ उठाया, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया, इनके कुशासन के खिलाफ आवाज़ उठाया, इनके जंगल राज के खिलाफ आवाज़ उठाया, उसको इन्होंने संदेश दिया कि आप बोलोगे तो मार दिए जाओगे। मैं खुद भी दिल्ली में रहता हूं, तो मुझे मालूम है कि दिल्ली की स्थिति क्या है। और तब से हूं जब से दिल्ली में इस पार्टी की सरकार आई, तो डेवलपमेंट्स भी हम लोगों ने ज़रूर देखे हैं। पर 2020 और 21 में जब कोरोना अपने पूरे सबसे ज़ोरों शोर पे था, तो उस दौरान की कुछ कमियां भी मैं आपसे गिनाऊंगा कि सर वो गलतियां क्या आप दोबारा दोहराएंगे उत्तर प्रदेश में? कि मोहल्ला क्लिनिक जिसकी आप बात कर रहे हैं गाँवों तक पहुँचाने की, वो मोहल्ला क्लिनिक आपके बंद थे, ताले लगे हुए थे सर दिल्ली में। आखिर वो क्या रीज़न था? दूसरा चीज़, आरटीआई के माध्यम से 2021 में मार्च में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 500 नए स्कूल खोलने के लिए आपने कहा था, 20 नई यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात हुई थी, जिसमें से मात्र एक स्कूल नया खुला था, बाकी सारे रिनोवेट आपने किए, ओके, पर एक नया स्कूल खुला था, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली। ये दोनों चीज़ों का जवाब आप दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। आप 5 विश्वविद्यालय खोलने के लिए हमने कहा था। पहला विश्वविद्यालय मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, 5 विश्वविद्यालय खोलने के लिए मैनिफेस्टो में था और मुझे अच्छी तरीके से याद है। पहला विश्वविद्यालय अंबेडकर विश्वविद्यालय के 4 अलग अलग कैंपस खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। एंटरप्रेन्योर एंड स्किल यूनिवर्सिटी खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, सिसोदिया जी के नेतृत्व में जो है स्पोर्ट्स, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया हमारी सरकार ने। हमारी सरकार ने जो NSIT था उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे करके उसके 3 कैंपस खोलने का काम किया हमारी सरकार ने। और हमारी सरकार एक एक लोगों को जो वादा की थी उसको पूरा करने के लिए आगे आ रही है। आपको बताऊं, आज़ादी से लेकर के अब तक
दिल्ली में केवल और केवल 20,000 क्लासरूम थे। 5 साल के शासनकाल में हमारी सरकार ने 20,000 नए और कमरे बना दिए हैं। आप ये बताइए कि जो 70 साल में नहीं कर पाए शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, हमारी सरकार ने तो उससे ज़्यादा कर दिया। तो जो हमने वादा किया था उससे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये गुमराह करने को ये स्कूल अलग से नहीं खोला, तो डीडीए जगह नहीं देगी तो हम हमारी जो स्कूल है जहाँ पे जगह है हमारे पास, उसी में हमने कई स्कूलों के बराबर और कमरे बढ़ा करके बच्चों का संख्या बढ़ाया। जी अब हम लोग ख़त्म करेंगे, लेकिन एक काम यह भी होना चाहिए मीडिया का कि, और तमाम मीडिया के लिए भी है, हम किसी को राय नहीं परोस रहे हैं, लेकिन फिर भी कि अगर कोई नया प्रत्याशी कहीं से भी खड़ा होता है तो एक मंच उसका होना चाहिए, एक आवाज़ उसकी होनी चाहिए, ताकि वो जनता से अपने लिए एक अपील कर सके, अपने विचारों को प्रकट कर सके, ताकि जनता जान सके कि वो उसके लिए क्या करने वाला है। मैं 1.5 मिनट के लिए आपको माइक देना चाहता हूँ, उसके बाद फिनिश होगा। आप आखिरी 1.5 मिनट में अपना संदेश जो कहना चाहते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के संदेश को लेकर के, आदरणीय केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल को लेकर के हम गोरखपुर में आए हैं। हमारे पार्टी के जितने भी घोषित विधानसभा प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे हैं। मैं अपने पार्टी की नीतियों और अपने समाज सेवा और लोगों के बीच में रहने की वजह से, ईमानदारी और दमदारी से पीड़ित के पक्ष में खड़ा रहने की वजह से, लोगों के दिलों में राज करने की वजह से यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और गोरखपुर की जनता जिन्होंने मेरे कार्यों को देखा है, मैं कहूँगा तो आप शायद नहीं मानेंगे, आप शहर में किसी कोने में पूछिएगा कि जो विजय श्रीवास्तव कह रहे हैं वो सही है क्या। अगर वो सही कहेंगे कि हाँ सही है, तब आप मेरी बातों को मानिएगा। जिन 16 लोगों का मैंने निःशुल्क दाह संस्कार कराया, 300 ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे, किसी भी पीड़ित, किसी भी व्यथित व्यक्ति के साथ ईमानदारी से खड़ा रहता हूँ, बिना शासन प्रशासन से डरे, वो चीज़ मैं लेकर के जनता जनार्दन के बीच में हूँ। और मैं ये आप लोगों से निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को यहाँ से भारी वोटों से विजयी बना करके हमको विधानसभा पहुंचाने का काम करें। और जो बिना संवैधानिक पद रहे मैं जो काम नहीं कर पाता था, वह भी काम जी जान से लगा करके आपके लिए कर सकूं, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। फिलहाल शाम का वक्त है और ये सभी जो लोग हैं वो, हाँ तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ ना, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है कि शाम का वक्त और शाम को सब जनसंपर्क में निकले हुए लोग हैं, और ये आम आदमी पार्टी के लोग मिल गए जो जनसंपर्क कर रहे थे। तो हमने उनसे बातचीत किया, उनके विचारों को जाना कि वो क्या करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी तब जब गोरखपुर सदर विधानसभा की सीट हो, जहाँ पे सबसे बड़े चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। तो उनके सामने एक बड़ा टास्क खड़ा हो जाता है किसी भी नए कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे ये इनके विचार हैं जिन्होंने यहाँ पे रखा। फिलहाल किसी दूसरे विधानसभा से फिर मिलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।